आते हैं। अवनीश त्यागी साहब, अगर आप जवाब दे सके, क्योंकि भ्रष्टाचार का जिक्र किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर के आप समाजवादी पार्टी को आप लोग घेरते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप लोगों को कह रहे हैं कि आपकी सरकार और खासतौर पर नगर निकायों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। हेलो जी अवनीश जी। हाँ जी मैं सुन नहीं पाया, मेरे पास आवाज नहीं आई, बोलिए जरा दोबारा। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि नगर निकायों में भी जहां पर बीजेपी का शासन है, जहां पर बीजेपी का नेतृत्व है, वहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। देखिए, कपीश जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना, ये बेचारे हताश हैं। 2012 के बाद इन्होंने जीत का मुंह नहीं देखा, लगातार हारे हैं। पंचायत के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, कोई चुनाव ये बेचारे नहीं जीत पा रहे, तो कुंठित है। और कुंठित होने के साथ साथ कपीश जी की हालत यह है कि इनके पास मुद्दे भी नहीं है कि जिसके हाथ से जनता जाए, और जनता के दिमाग में वो छवि बनी हुई है इनकी, जो 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाज पार्टी के नेताओं ने मिलकर मचाया था, उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर हुई थी, उससे वो दुस्वप्न हर वक्त याद दिलाता है जनता को। जनता नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी फिर दोबारा सत्ता में आए, इसीलिए लगातार हार रहे हैं। ये कुंठा में इस तरह की बेचारे बात करते हैं। अब क्योंकि प्रवक्ता है, बुला लिए हैं आपने, तो इन्हें कुछ ना कुछ बोलना है, तो ये इधर उधर की बातें करेंगे। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जनता पार्टी का पूरा भरोसा अपनी जनता पे है। तो दोनों का तालमेल मिला हुआ है, और सरकारें आ रही हैं, सरकारें आती रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीतती रहेगी, निकाय भी जीतेगी, 24 भी जीतेगी, और 27 की तैयारी है हमारी अभी से। ठीक है सुनील साहब, सुभाषपा की क्या तैयारी है? आपके जो सर्वोच्च नेता हैं वो लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं, प्रत्याशियों को तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन मजबूती से लड़ने के पीछे के मुद्दे क्या है? सुनील जी, चले सुनील जी की आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। गौरव रघुवंशी का रुख कर लेते हैं। गौरव साहब, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं, तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन आज हमें खबर मिली कि मायावती जी वॉर रूम में तो मौजूद रहेंगी, लेकिन ग्राउंड पर उतर करके प्रचार और वोट की अपील नहीं करेगी। ये कैसी रणनीति है? कुंदन जी, देखिए, बहन कुमारी मायावती जी हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पार्टी निर्धारित करेगी कि किसे प्रचार में जाना है, किसे नहीं जाना है। जहां तक निकाय चुनाव का विषय है, ये लोकल मुद्दों का चुनाव है जी। लोकल लोग जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या कोऑर्डिनेटर हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो लोकल स्तर प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी 6 महीने लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा किया जी, जिससे वो उत्तर प्रदेश के लोकल मुद्दों को बहुत अच्छी तरह भली भांति समझते हैं। तो इसलिए बेहतर है जनता के बीच में वो व्यक्ति जाए जिन्हें ज़्यादा जानकारी है, और बहुजन समाज पार्टी में हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कार्यकर्ता है या कोऑर्डिनेटर है या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो निकाय चुनाव में पूरे जी जान से लगे हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं जिस स्तर पे मेहनत हो रही है उसी स्तर पे परिणाम भी आएंगे। ठीक है, लेकिन वॉर रूम में मौजूद रहेंगी मायावती जी? जी, वो उनके कुशल नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा जी। ठीक है, सुनील जी की आवाज अब उम्मीद करते इस बार मिलेगी। सुनील जी, आप लोगों की रणनीति साफ तौर पर क्या है? दरअसल जातिगत आधार पर टिकट देने और लेने की बात बहुत होती रही। एक दल ने तो बहुत सारी जनगणना की बात कर दी जातिगत आधार पर, बहुत सारी बातें जातियों के आधार पर होती रही। तो ये जातिगत आधार वाला खेल जो है, उसमें सुभाषपा कहां है? नहीं, देखिए सोहेल, भारतीय समाज पार्टी 2022 का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जनता के संपर्क में चले गए थे, चाहे सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे हमारी महिलाओं के हक अधिकार और शराबबंदी के को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने का काम कर रहे थे। वहीं से हम लोगों ने ये जो नगर निकाय का चुनाव है, ये लोकल स्तर का चुनाव है। हम इन लोकल मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे बहुत से अभी ऐसे जनपद है जहां पर अभी सीवर की व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी मांग उत्तर प्रदेश में
हम लोग जो परिषदीय विद्यालय है, नगर निगम में आते हैं, नगर पालिका परिषद में आते हैं, नगर पंचायत में आते हैं, उन विद्यालयों को किस तरीके से प्राइवेट की तर्ज पर उनको बेहतर बनाया जाए, उस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, ताकि वहां पर गरीब का बच्चा अच्छी सी पढ़ाई कर सके। इस व्यवस्था को लेकर हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी जहां पर लड़ने। ठीक है सुनील जी, आपका फ्रेम चला गया है, मैं विजय जी का रुख कर लेता हूं। विजय जी, अभी तक जो प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है उसे हम जातिगत आधार पर तोलें तो क्या दिखता है? सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं, बताया गया कि भाई कुछ सामान्य सीटों पर भी पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतारा है। ये किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग है और क्या रणनीति बीजेपी की दिखाई दे रही है आपके नजरिए से? देखिए, नगर निगम या नगर निकायों के चुनाव, चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का खेल उस तरह से नहीं चलता है। ये एक तो लोकल इश्यूज होते हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उसकी छवि क्या है, जाति से बड़ी छवि उसकी, कितना बेहतर वो सोशल वर्क करता रहा है, लोगों से कनेक्ट कितना अच्छा है अपने मोहल्ले और अपने इलाके में जहाँ उसे चुनाव लड़ना है, शहर में या कहीं। अच्छा, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है और जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका है, वहाँ का कामकाज कैसा है। इसके अलावा गरीबों के लिए फूड स्कीम शहरों में भी है जो पिछले चुनाव में नहीं थी, उसको भी ध्यान रख के हमको बात करना पड़ेगा। तो सोशल इंजीनियरिंग का हर पार्टी अपने हिसाब से सेटिंग कर रही है, लेकिन शहर के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का असर नहीं होता, नगर पंचायत में होता है। और नगर पंचायतों में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दबदबा रहा है, बड़ा टफ फाइट होती है, लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ी चुनौती मिलती है इन दोनों पार्टियों को, निर्दलीयों से मिलती है। निर्दलीय सबसे ज्यादा संख्या में जीत के आते हैं, यानी नगर पंचायत में नंबर 1 पर निर्दलीय जीतता है, नंबर 2 पे बीजेपी, सपा, बीएसपी, कोई भी पार्टी हो सकती है। तो ये जो हम लोग विधानसभा चुनाव के पैरामीटर के हिसाब से हम नगर निगम के चुनाव या नगर पालिका के चुनाव को हम आकलन इनका नहीं कर सकते। यहाँ तो पहले से रिजर्वेशन दे रखा है महिलाओं का, ओबीसी का, एससी का, तो जो रिजर्वेशन पहले से, उसमें अगर 1-2 सीटों पर कोई परिवर्तन है, यानी ओबीसी पे किसी जनरल को लड़ा दिया, होता क्या है, प्रत्याशी नहीं होते। ज्यादातर मामलों में पार्टियों की जो ये मजबूरी, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, दरअसल वो पार्टियों की मजबूरी है, उनके पास वहाँ कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है, तो जो है उसी को लड़ाएंगे। तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग तो हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो नगर निकाय के चुनावों का ऐलान